और इसीलिए इस बजट में युवा, शिक्षा, रोजगार इन सभी पर जोर रहेगा। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय व्यय विवरण सदन में उपस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक आय व्यय बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। महोदय, समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन 2047 के साथ साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के हमारे प्रयासों को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से आज मैं बिहार सरकार का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अवगत हैं कि वर्षों की अराजकता के बाद राज्य को विकास के पथ पर लाने के हेतु पिछले लगभग 2 दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के विकास के लिए हमारे प्रयासों को राज्य की जनता ने जन समर्थन देकर सराहा है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमें एहसास है कि हमारी सरकार द्वारा वर्षों से अथक प्रयास से तैयार किए गए राज्य के विकास के लिए जरूरी मजबूत ढांचा के आधार पर नए बिहार के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की शक्ति और दृष्टि है, जो हमारे लिए विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। महोदय, राज्य के विकास के लिए हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के करती है। एक ओर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के समन्वित विकास को आगे बढ़ाने में किया है, जिससे विभिन्न संकेतों और में समय के साथ हुए सुधार में देखा जा सकता है। खासकर आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इस दौर में हुए। राज्य की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास के माध्यम से हम राज्य को विश्वास के विभिन्न आयामों के नए स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कुल मिलकर राज्य में आर्थिक एवं राजकोषीय नीति के बारे में संक्षिप्त रूप से सदन को अवगत कराना चाहूंगा
कि हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए जहां एक ओर राजस्व बचत को 2024-25 के 1121 करोड़ दशमलव 41 करोड़ रुपया से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,831.18 करोड़ किया है। वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। इस बजट में अनेकों संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया गया है। साथ ही निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य के आर्थिक विकास की गति को तेजी प्रदान करने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एवं आम जनता की जानकारी हेतु 2025-26 के बजट का सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट जहां 1,16,000 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लगभग 16,750 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय का बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के बजट अनुमान से लगभग 21,429 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय की स्कीम द्वारा व्यय 36.84% है एवं स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय 63.16% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 20.48% जिसमें है। पूंजीगत परिव्यय वर्ष 2025-26 में 40,531 करोड़ रुपया का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवा में 5,899 करोड़, सामाजिक सेवाओं में 9,369 करोड़ रुपया एवं आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपया राशि प्रस्तावित है। ऋण अदायगी 2025-26 में 22,819 करोड़ रुपया की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें से 1,694 करोड़ की राशि केंद्र के ऋण की है और 21,124 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिए गए आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण एवं पेशगियों वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा 1,543 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 1,000 करोड़ रुपया, ग्राम एवं लघु उद्योगी के लिए 395 करोड़ रुपया, बिजली परियोजना के कंपनियों के लिए 78 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारी के लिए 39 करोड़ रुपया दिया जाना है। पूर्व से दी गए ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया राशि की प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 1,017 करोड़ रुपया दिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपया अनुमानित है किया गया है, जो कुल व्यय का 79.52% एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान से 26,323 करोड़ रुपया अधिक है। वर्ष 2025-26 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान
एवं ऋण वापसी पर 1,60,696 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है, जिसमें वेतन, सहायक अनुदान, वेतन एवं संविदागत वेतन सहित हेतु 81,473 करोड़ रुपया, पेंशन हेतु 33,389 करोड़ रुपया, ब्याज भुगतान हेतु 23,013 करोड़ रुपया, ऋण वापसी पर 22,819 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल राजस्व प्राप्ति 2,60,000 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 2024-25 के अनुमान के से 34,033 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने स्रोतों से राजस्व के रूप में 59,000 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें से 46,000 करोड़ रुपया 46,500 करोड़ रुपया वाणिज्य कर द्वारा, 8250 करोड़ रुपया स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क द्वारा, 4,070 करोड़ रुपया परिवहन कर एवं 700 करोड़ रुपया भू राजस्व प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 8220 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से के अनुमान से के तुलना 7325 करोड़ रुपया की तुलना में 894 करोड़ रुपया अधिक है, जिसमें से खनन विभाग से 3850 करोड़ रुपया, ब्याज प्राप्तियों से 2474 करोड़ रुपया शामिल है। ऋण उगाही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,737 करोड़ रुपया का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 51,758 करोड़ रुपया, नबार्ड से 2500 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपया, भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक से 200 करोड़ रुपया, वाई एजेंसी एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 1,079 करोड़ रुपया, कुल 55,737 करोड़ रुपया का सकल ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित 9204 करोड़ रुपया के अंतर्गत राज्य आपदा SDRF मद में 1721 करोड़ रुपया, पंचायती राज स्थायी निकाय के लिए 4,000 करोड़ रुपया, 4,012 करोड़ रुपया एवं नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपया तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1311 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2025-26 में स्थानीय निकायों को 7,818 करोड़ रुपया का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5,082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिशेष 68,831 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपया का मात्र 2.98% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के द्वारा तय किया गया है। उसके द्वारा की 3% के नीचे रहे, उसको भी रखा गया है। केंद्र सरकार से प्राप्तियां केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी के 2024-25 में 1,13,011 करोड़ रुपया अनुमानित थी, जो 2025-26 में अनुमान है कि 1,13,000 करोड़ के जगह पर इस वित्तीय वर्ष में 1,38,515 भारत सरकार के द्वारा देने का कर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है,
जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान 52,160 करोड़ से 2,414 करोड़ रुपया अधिक है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 54,575 करोड़ रुपया राशि निम्नलिखित है। केंद्र प्रायोजित स्कीम में लगभग 45,000 करोड़ रुपया आना है। वित्तीय 15वीं वित्त आयोग जिसमें 9,204 करोड़ रुपया, राज्य आपदा कोष में 1,721 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4,012 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए 2,160 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य परिषद को अनुदान के लिए 1,311 करोड़ रुपया, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 9 करोड़ रुपया। ऋण प्रबंधन बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए के कारण 2024-25 के अंत में कुल बकाया ऋण 3,32,740 करोड़ रुपया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 38.94% है। यह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अधिकतम 40.4% के अधीन है। अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कंकांशित राशि, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के पर व्यय होने वाली राशि की अलग से लघु शीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के समुदाय के सीधे लाभ के लिए किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,648 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। सर्वाधिक खर्च राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में शिक्षा विभाग पर 60,964 करोड़ रुपया का व्यय करने की सरकार की योजना है। स्वास्थ्य विभाग पर 20,335 करोड़ रुपया, उसी तरह राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण को 17,908 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग को लगभग 17,831 करोड़ रुपया, उसी तरह ग्रामीण विकास पर 16,093 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित किया गया है। ऊर्जा विभाग के क्षेत्र के लिए 13,484 करोड़ रुपया और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के लिए समेकित बजट में 13,368 करोड़ रुपया रखा गया। महोदय, मैं अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख घोषणाओं की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार समिति के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 1,289 करोड़ की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये अन्य सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा किया है कि 21 के बाद जो 17 और जो बाजार समिति उत्पादन समिति बाजार समिति है उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाए। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव, NCCF, नेफेड इत्यादि के समन्वय कर बिहार में MSP पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति PVCS के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। वर्तमान में राज्य सरकार सब्जी
प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल 3 संघों के अधीन अब तक 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन समिति पीवीसीएस का गठन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी, जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार किया जा रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक गतिशील तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति वर्तमान में निवेश की जरूरत को यथासंभव सहयोग करते हुए निवेश के लिए राज्य को एक आकर्षित केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी। इसका लाभ राज्य में आर्थिक विकास के लिए विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के रूप में होगा। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। पर्यावरण चुनौती एवं नवीकरण ऊर्जा विकल्प की बाजार में मांग के कारण निजी कंपनी तेजी एवं तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस इकाई की स्थापना की जाएगी। यह हमारी ऊर्जा जरूरतों एवं स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए स्वच्छ स्रोतों से पूर्ण करने में सहयोग करेगी। किसानों की आय में वृद्धि एवं पर्यावरण अस्थिरता के साथ औद्योगिक विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार में नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। महोदय, बिहार में खाद्य प्रसारण से जुड़े उद्योग के लिए बृहद संभावना है, जिसको बढ़ावा देने के लिए यह नीति मील का पत्थर साबित होगा। बिहार को एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल एवं और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के द्वारा पर्यावरण अनुकूल विनियम प्रथाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकसित परिस्थिति तंत्र के समग्र विकास के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास के अवसर पर प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। बिहार में प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र में राज्य में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2000 लागू की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना एवं
संचालन हेतु पृथक नियमावली कार्य योजना तैयार किया जाएगा। गुड़ के विकास के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा में समस्तीपुर में की जाएगी। देश के चिन्हित स्थान हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।